उसके बाद अगर मेरे से ये बोला जाए कि अब आप -2 का क्यूब निकालें, वो क्या होगा? -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2। तो देखिएगा माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस। इन दोनों का तो रिजल्ट आ जाएगा प्लस, और फिर प्लस आया ना रिजल्ट, प्लस इंटू माइनस वो क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस हो गया। तो पहले हमने साइन मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो साइन क्या थे? माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, और प्लस इंटू माइनस इज माइनस। ठीक। अब जो नंबर्स हैं वो देखिए, नंबर क्या बचा? 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ आप 8 लिख दीजिए। ये हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर नेगेटिव नंबर का क्यूब हम करेंगे, नेगेटिव नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा रिजल्ट, पॉजिटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। स्क्वायर में ऐसा नहीं होता। स्क्वायर में ऐसा होता है कि पॉजिटिव का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो भी पॉजिटिव आता है। तो स्क्वायर में ऐसा होता है। अब आगे चलते हैं। जैसे ये वाला है, हमारे पास एक फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू। हाँ जी बोलिए। हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। हाँ बेटा, बस अभी वही बता रहा हूँ मैं एक बार रिकॉल कराकर फिर आगे वही करा रहा हूँ। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में 10 फॉर्मूले हमने करे थे, जिसमें कुछ फॉर्मूले 4-5 फॉर्मूले ऐसे थे जो हमको पहले से पता थे, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ फॉर्मूले हमको पहले से पता थे। ये वो 10वां फॉर्मूला है, ये वो 10वां फॉर्मूला है, बिल्कुल अलग तरीके की आइडेंटिटी है, थोड़ा लंबा है। बस इसमें हमको ये देखना होता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर ये 0 के बराबर आ गया, इसमें ये होता है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर ये 0 हो गया तो 0 इंटू एनीथिंग, 0 में इतना बड़ा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड हमारी पूरी क्या हो गई? 0 माइनस 3xyz इधर आकर प्लस का 3xyz बन जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ऐसा होता है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होता है। यहाँ तो एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब है और माइनस जेड का क्यूब है, तो इसका क्या करूँ मैं? इसका क्या करें? इसको माइनस साइन को अंदर ले जाइए और प्लस साइन को बाहर लिख दीजिए। ऐसे कर लो इसको 1/2 यहाँ पर लिखिए, देयरफॉर 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब माइनस 5/6 का क्यूब। मेरी बात सबको समझ में आ गई? अगर मैं माइनस 5/6 का क्यूब करूँगा तो जो रिजल्ट है, रिजल्ट भी नेगेटिव ही आएगा, और वो नेगेटिव उस पॉजिटिव में मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है। अगर मैं माइनस का भी क्यूब करता हूँ, माइनस का क्यूब करने पर रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। ठीक, नेगेटिव का क्यूब करने पर रिजल्ट नेगेटिव आएगा, और मैंने बाहर पॉजिटिव साइन लगा रखा है, तो जब इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा वो नेगेटिव उस पॉजिटिव में मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव ही बन जाएगा, जो यहाँ पर दे रखा है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस जेड क्यूब की जगह कोई भी एक टर्म माइनस वाली दे रखी हो, तो आप यहाँ प्लस लगाकर नेगेटिव साइन को अंदर ले जा सकते हैं। ये चीज़ याद रहेगी। अगर इस वाले फॉर्मूले में कोई भी एक टर्म अगर नेगेटिव का दे रखा हो, नेगेटिव साइन दे रखा हो, तो आप प्लस लगाकर और नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर ले जा सकते हैं। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। अब देखिएगा, ये हो गया ए क्यूब सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। जरा चेक करते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 तो नहीं है। तो आप ये करें हियर 1/2 प्लस 1/3 प्लस माइनस 5/6। मैंने इसको बोला x, इसको बोला y, और प्लस ये हो गया हमारे लिए z। ठीक है। तो ब्रैकेट में इस वजह से डाला क्योंकि साइन जब अलग अलग होते हैं तो साथ साथ लिखते नहीं हो। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 5/6। अब जरा देखिएगा, ये 2, 3 और 6, इसका एलसीएम क्या होगा? बोलो 6 हो जाएगा।
2, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। एलसीएम का मतलब एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 2 1 ज़ा 2, 6 1 ज़ा 6, तो 1 5 ज़ा 5। बीच में जो जो साइन है वो साइन एज इट इज आ गए। 3 + 2 = 5, 5 - 5 अपॉन 6, 5 - 5 क्या हो गया 0, 0 अपॉन 6, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो इसका मतलब x + y + z 0 आ गया। ठीक है, समझ गए यहाँ तक क्लियर है? तो हम ये कहेंगे कि सिंस 1/2 + 1/3 ± 5/6 is equal to 0, is equal to 0 is equal to 0. Therefore 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब प्लस -5/6 का क्यूब। इसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं? दोबारा बता रहा हूँ, अगर नेगेटिव यहाँ पर लिखा हुआ हो तो आप प्लस लिखकर और नेगेटिव साइन को अंदर ले जा सकते हो। उस नेगेटिव का क्यूब करेंगे वो भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, अल्टीमेटली आपको नेगेटिव मिल जाएगा जो आपको चाहिए था। ठीक है, तो x³ + y³ + z³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xyz इज इक्वल टू 3x y और z। ये हो गया। ठीक है, 3 से यहाँ 3 कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया -5/2 -5/12 हो गया। ठीक है, यही होगा आंसर। ठीक है, और बताइए और कहाँ पर अटके थे? कहीं किसी डाउट में? अनशीट करे थे क्वेश्चंस? करे रिमशा क्वेश्चंस करे? कहीं कोई डाउट आया किसी को? सही सही बता दो, मैं होमवर्क ना चेक करने वाला हूँ क्योंकि होमवर्क मैंने ज़्यादा दिया था। मुझे डाउट है कि आप लोगों ने करा भी है या नहीं। मैंने किया है। फोर्थ वाला तो मुझे ईमानदारी से बता दो। फोर्थ वाला बताओ। कौन सा वाला? इसका एक फोर्थ पार्ट बताते हैं अभी। हाँ जी, ये अच्छा ये थर्ड तो हो गया है ना। फोर्थ वाला तुम्हें भी डाउट है। ठीक, और तुम्हें किस में बता रहे हो आरुष? क्वेश्चन नंबर 4 अभी बता रहा हूँ। तो फिफ्थ का फोर्थ पार्ट देख लीजिए पहले। ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट था, जरा फोर्थ देखिएगा। फोर्थ पार्ट ये दे रखा है 0.2 का क्यूब, 0.2 का क्यूब माइनस 0.3 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब। ये हो गया। अब देखिएगा फिर वही वाली कहानी है यहाँ पर भी, नेगेटिव लिखा हुआ है तो बाहर प्लस का साइन लगा दो, क्यूब है ना, नेगेटिव साइन को अंदर ले जाओ। ठीक, क्या करेंगे 0.2 का क्यूब प्लस -0.3 का क्यूब और प्लस 0.1 का क्यूब। ये हो गया। अब जरा देखिएगा x³ + y³ + z³ को सीधे सीधे 3xyz लिख सकता हूँ क्योंकि दिख रहा है इसका और इसका एडिशन 0 होगा। दिख रहा है ना 0.2 0.1 जब ऐड करेंगे क्या होगा 0.3 और 0.3 -0.3 0। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा इज इक्वल टू 3 × 0.2 × -0.3 × 0.1। ये हो गया। और यहाँ पर लिखिएगा सिंस 0.2 ± 0.3 plus 0.1 is equal to 0.2 plus 0.1 is 0.3 plus minus is minus 0.3 से 0.3 कट गया, रिजल्ट आ गया 0। जब भी कभी x + y + z 0 आएगा तो x³ + y³ + z³ किसके बराबर हो जाएगा 3xyz के बराबर। समझ गए 3xyz। तो अब क्या करेंगे
भाई ये देखिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये तीनों नंबर तो पॉजिटिव है लेकिन एक नंबर नेगेटिव है, तो ये सबको नेगेटिव बना देगा, ये सबको नेगेटिव बना देगा। अभी जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे 3 है, अब ये 0.2 है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2/10, 2/10 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 0.3 है, तो ये क्या हो जाएगा, -3/10, बोलो -3/10, और उसके बाद 0.1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/10। अब न्यूमरेटर्स को फटाफट मल्टीप्लाई करते जाओ, 3 2 6, 6 into -3 is -18, -18 into 1 is -18, तो न्यूमरेटर में आ गया माइनस का 18, और डिनोमिनेटर में देखो क्या आ रहा है, 1000 1000 आ गया। 1000 को काटने के लिए क्या करेंगे आप, माइनस, इसको ऐसे लिख दूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 018, भाई 18 को 018 लिख सकते हैं, है ना, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 1000 है, कितने जीरो है 1000 में, 3, लेकिन 3 जीरो को काट दिया और राइट से 3 डिजिट काउंट कर दो, 1 2 3, और यहाँ लगा दो पॉइंट, तो ये क्या हो गया, -0.018, माइनस का 0.018, बस हो गया। मेरा आंसर 0 आया था क्या? कैसे 0 आ गया, बताओ, पता नहीं क्या क्या डाला। देखो जैसे ये 0.1 का क्यूब करा है, फिर 2 का क्यूब तो होगा ये, 3 का क्यूब, So 27. चलो जी। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a + b + c = 9, ये वाला पूछ रहे थे ना आरुष, सर क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट देख लीजिए। थ्री एक्स माइनस 4y + 5z, थ्री एक्स माइनस 4y + 5z मल्टीप्लाइड बाई 9x² + 16y², + 16y² प्लस 25z² प्लस 12xy माइनस 15zx प्लस 20yz। कल की तो छुट्टी है ना सबकी, सबकी छुट्टी है कल की, किसी को जाना तो नहीं है स्कूल, ठीक है। कल सुबह आप लोगों को आना है, 9 बजे क्लास है आप लोगों की, और जो पुराने बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल मतलब पिछले 10-15 दिन में भी, क्योंकि हमने बैच स्टार्ट कर दिया था 15 मार्च से। ज़्यादातर जो अभी जो बच्चे आए हैं, जैसे अभी तुमने करा था ज्वाइन, तुमने करा था, है ना, तुम दोनों ने, तो प्रत्युष, तो जितने भी बच्चे हैं वो, मैं पुराना वाला मैंने पोर्शन अभी रिवाइज करवाया था, नंबर सिस्टम वाला, तो नंबर सिस्टम वाली मैंने एक क्लास ली थी, तो कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल आप लोग आएंगे, ठीक है। और अगर कोई पुराना स्टूडेंट भी आना चाहता है रिवीजन के लिए, वो भी आएगा, तो सुबह 9 से 10 होगी क्लास। मैं इतनी सुबह क्लास इस वजह से रख रहा हूँ क्योंकि दोपहर में आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हाँ जी बोलिए। सर मैं कल भी ऑनलाइन ही करूँगी। कोई बात नहीं, ऑनलाइन कर देना। हाँ बहुत दूर से आना मतलब सुबह अच्छा, कहाँ से आते हो तुम? सिक्योर हाँ सिक्योर, इतना दूर तो नहीं है वैसे। दूर नहीं है, पर साइकिल से अच्छा, तो ऑनलाइन लोगे फिर? चलिए ठीक है। और 10 बजे हम लोग क्लास फिर आओगे? 11 बजे से बैठ लो। 9 बजे वैसे इतना लेट नहीं है आजकल, 9 बजे भी धूप निकल रही है, मैं तो इस वजह से 9 बजे का रखा था। स्कूल जाने के लिए भी तो सुबह 7 बजे निकलते ही होंगे ना, 6:30 बजे। तो 9 बजे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, होनी नहीं चाहिए मुझे लगता है। मैं 9 बजे इसी वजह से रख रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट वीक कुछ बच्चों की क्लास ली थी, तो वो मैंने दोपहर का टाइम रख लिया था, उसमें कई बच्चे ना धूप की वजह से नहीं आ पाए थे, इस वजह से मैं कर रहा था 9 बजे। कोशिश करिएगा। और मैथ्स की क्लास में तो मैं मतलब पर्टिकुलरली चाहता हूँ मैथ्स की जो भी बच्चा क्लास ले वो ऑफलाइन ही आए, मतलब ऑनलाइन मजबूरी है तो बात अलग है, ठीक है। तो कल मैं करवाऊँगा नंबर सिस्टम। और दूसरा ये बता देता हूँ भाई, क्लास आप लोगों की जो अभी जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन करा है उनकी परसों भी होगी क्लास, ठीक। अच्छा, सुबह 9 बजे क्लास होगी
इसका मतलब ये नहीं है कि रेगुलर क्लास शाम को नहीं होगी, शाम को 7 बजे होगी आपकी क्लास। और जैसे आज मैथ्स कर रहे हैं तो शाम को 7 बजे वो साइंस की क्लास आपकी जो रेगुलर टाइम है उस पर होनी ही है। तो पुराना वाला हम धीरे धीरे ऐसे ही करके, अब ये इत्तेफाक से वो चांद आज निकल रहा है तो कल ईद होगी, नहीं तो मैं सोच रहा था कि अगर आज ईद होती तो आज की छुट्टी आप लोगों को मिल जाती, तो लगातार 3 दिन में हम काफ़ी कुछ कर लेते, फ्राइडे सैटरडे संडे। पहले फ्राइडे की होने वाली थी, अब कल की है। अब कुछ स्कूल्स में सैटरडे की वैसे ही होती है छुट्टी, पर चलिए कोई बात नहीं, 2 दिन है, हम कल और परसों में करेंगे, ठीक है। चलिए जी देखिएगा, 3x माइनस 4y प्लस 5z इंटू 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। तो आप ये देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला हुआ है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है तो आप ये देखो कि यहाँ पर जो ये जो इतना बड़ा वाला एक्सप्रेशन है, आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अच्छा a प्लस बी प्लस सी कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा ये तो माइनस है, माइनस की टेंशन नहीं लेनी, माइनस को तो हम प्लस बना लेंगे। कैसे? प्लस और ब्रैकेट में डाल देंगे माइनस 4y, वो तो हम कर लेंगे। तो हमें ना बिना कुछ सोचे समझे ये फॉर्मूला लगा देना है, और आप देखना ये फॉर्मूला बिल्कुल सही सेट बैठ जाएगा अपने आप सेट बैठ जाएगा। 9th क्लास में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले कि आपको सोचना पड़ जाए और दिमाग लगाना पड़ जाए दुनिया भर का। जरा देखिएगा क्या करना है। जैसे ये 3x माइनस 4y प्लस 5z है, क्या करेंगे, इसको लिखोगे 3x, और जो माइनस 4y है, ये जो माइनस 4y है इसको लिखेंगे प्लस माइनस 4y। प्लस माइनस 4y, ठीक है। और ये हो गया प्लस 5z, प्लस 5z। अब क्या करेंगे, अब जैसे ये 9x स्क्वायर है तो बेटा इसको क्या लिखेंगे, जैसे x स्क्वायर होता है, पहला टर्म होता है x स्क्वायर। अब मेरे लिए x नहीं है, 3x है, ठीक है। y नहीं है, माइनस 4y है, और z नहीं है, 5z है। तो सबसे पहले x का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, तो लिख दो यहाँ पर। आपको बस ये फॉर्मूला रखना है दिमाग में, इसको भूल जाना, ये तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे, 3x का स्क्वायर प्लस अगला टर्म क्या, y स्क्वायर यानी कि माइनस 4y का स्क्वायर, माइनस 4y का स्क्वायर, प्लस अगला टर्म क्या, 5z, तो प्लस 5z का स्क्वायर, प्लस अगला टर्म क्या, माइनस xy यानी कि 3x इंटू माइनस 4y, तो x इंटू y ये हो गया, माइनस yz मतलब माइनस 4y। सर अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं, डायरेक्ट तो लगा रहा हूँ, डायरेक्ट तो नहीं सर, अगर सर आपने जो सेक्शन किया सर उसके लिए जगह सर डायरेक्ट अच्छा सुनो, डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना। आपको क्या करना होगा, ये स्टेप 1 जरूर दिखाना होगा कि भाई हमने इस तरह से स्प्लिट करके करा है इसको, ठीक है। देखते ही समझ में तो आ गया कि करना क्या है, ये तो समझ में आ गया कि दिस प्लस दिस प्लस दिस इसका होल क्यूब करना है, ठीक है। ये तो हमको समझ में आ गया, पर फिर भी एक बार करके दिखा देना। माइनस 4y इंटू 5z, और ये तो हो गया yz प्लस zx, तो zx कैसे होगा, 5z मल्टीप्लाई के लिए डॉट का साइन लगा देते हैं, 5z डॉट 3x ब्रैकेट क्लोज। अब अपनी तसल्ली के लिए एक बार देख लो कि 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर, ठीक है। माइनस का जब नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव का क्यूब करते हैं तो वो नेगेटिव ही आता है। माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16y का स्क्वायर क्या हो गया, y स्क्वायर, तो 16y स्क्वायर ये हो गया। फिर 5z का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25z स्क्वायर। फिर 3x माइनस 3x इंटू माइनस 4y, तो माइनस माइनस हो जाता है मल्टीप्लीकेशन प्लस, तो प्लस हो गया, 3 4 12 12xy, तो 12xy बन गया। फिर अगला देखिएगा तो माइनस माइनस बन गया प्लस, प्लस बन गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस बन गया, तो 4 5 20 20yz। फिर zx की बात करते हैं तो 5 3 15 zx विद माइनस साइन, तो माइनस 15 zx हो गया। तो आपके देखिए, आपको जब भी ऐसा बड़ा एक्सप्रेशन दिखाई दे तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, हाँ भाई इतना बड़ा फॉर्मूला तो एक ही है बस एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz वाला, ठीक है। तो यही इतना बड़ा फॉर्मूला था। जैसे ये दिखाई दे आप सीधा इसको कर देंगे, क्या इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस माइनस 4y क्यूब प्लस, हो गया ना ये वाला। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस फॉर्म में दे रखा है तो इसका मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो
3x क्यूब प्लस माइनस 4y क्यूब प्लस 5z क्यूब माइनस 3xyz माइनस 3 इंटू 3x इंटू माइनस 4y इंटू 5z माइनस 3xyz। ये हो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 का क्यूब क्या होगा? 3 का क्यूब 27। चलिए 27 हो गया और 27x क्यूब माइनस 4 का क्यूब बोलो -64 कितना? या माइनस 64 माइनस 64 4 4 जा 16 16 4 जा 64 16 4 जा 64 से याद आया टेबल याद करने के लिए बोला था एक दिन आप सबको। 14 4 जा 13 4 जा 24 से 52 अच्छा 14 8 जा 14 9 जा 14 तक ही बोला था इसीलिए 14 का पूछ रहा हूँ। टेबल याद करके आना है कल सुबह 12 13 और 14 का, ये 3 टेबल याद करके आना है कल सुबह 9 बजे, ठीक है? कोई बहाना नहीं चलेगा। सर पुराने बच्चों को अभी तक सोचा तो नहीं है लेकिन अगर दिमाग में आया कुछ ऐसा तो फिर पुरानों को भी आना पड़ेगा और तुम पुराने नहीं हो तुम्हें आना है, ठीक है? चलिए तो 4 4 का 16 4 का 64 तो माइनस का 64 y क्यूब 5 5 जा 25 5 जा 125 प्लस 125 z क्यूब 3 3 जा 9 9 4 जा 36 36 5 जा 36 का कितना? 180 सर 36 का याद करने की जरूरत नहीं है, बता करेंगे। 180 हो गया तो ये माइनस है, ये माइनस है, बाकी सब प्लस है तो प्लस का बन जाएगा, प्लस का 180x, ठीक है? ये इसका फाइनल आंसर है। अच्छा जी और बताइए और कहीं पर? सर क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 नोट कीजिएगा। If a plus b plus c is equal to 9 and if a plus b plus c is equal to 9 and a square plus b square plus c square is equal to 35, a square plus b square plus c square is equal to 35, find the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका जो पूरा फॉर्मूला है उसमें एक तो मेरे को a प्लस बी प्लस सी यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड उसकी ज़रूरत पड़ती है, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है, a प्लस बी प्लस सी भी दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी दे रखा है, लेकिन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है इसकी ज़रूरत पड़ती है, वो नहीं है। तो वो कैसे निकालेंगे? पहले a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे पहले, देखिएगा क्या होती है। यहाँ लिखिएगा सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, ठीक है? अच्छा वैसे आप लोगों के स्कूल में तो चल रहा होगा ना ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी पॉलिनोमियल्स का ही पार्ट है, ये चल रहा होगा? नहीं अभी क्या चल रहा है? नंबर सिस्टम भी चल रहा है, तो कब तक चलेगा ये? हमारे बाद में आके हमारे 4 दिन में नंबर सिस्टम खत्म हो 4 दिन में नंबर सिस्टम खत्म हो गया, अभी क्या चल रहा है? पॉलिनोमियल स्टार्ट पॉलिनोमियल स्टार्ट। सर 3 दिन में खत्म होगा ना हमारा जो हाँ और ये शायद पॉलिनोमियल भी 3 दिन में हो गया होगा। नहीं अभी वो चलो तो मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा ना जो मैं ये इस तरीके के क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसको ना बोझ समझ के मत करना कि ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, स्कूल में तो कुछ नहीं करवाया ऐसा, ठीक है? तो याद रखिएगा ये स्कूल में करवाएंगे नहीं लेकिन एग्जाम में देंगे क्वेश्चन, इस चीज़ को याद रखना। तो इस वजह से इन क्वेश्चंस को हवा में मत उड़ा देना,
ये फालतू में इतने टफ क्वेश्चंस करवा रहे हैं, स्कूल में तो नहीं करवाया। एनसीईआरटी में तो 2-2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एनसीईआरटी में 2-2 ही देंगे क्वेश्चन। तो ये आपको जो दे रहा हूँ क्वेश्चन, इनको ना लाइटली मत लेना। फॉर एग्जांपल आज मुश्किल से 2-4 बच्चों ने ही कराया होमवर्क, पता है मुझे, ठीक है ना। जानबूझकर कॉपी चेक नहीं कर रहा, मैंने जानबूझकर ज़्यादा दिया था होमवर्क, हाँ सर कर लिया, होमवर्क हो गया, कोई डाउट नहीं, हो गया। रहने दो, अभी कुछ की कॉपी ना कुछ तो अपनी भूल गए होंगे कि सर वो वाली नोटबुक ना घर पर रह गई आज, जिसमें होमवर्क करा था मैंने पूरी कड़ी मेहनत के साथ, वो घर पर रह गई है। ऐसा भी हो जाता है कई बच्चों के साथ। कई बच्चे बैग में से कॉपी ढूंढते रहते हैं, सर मिल नहीं रही, तो बस ढूंढे ही जा रहे हैं, ढूंढे ही जा रहे हैं। सही, तुमने तो कर लिया। कैसे किया है आपको नहीं पता। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना है। और इसका बड़ा आसान सा फॉर्मूला होता है, जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ना, इसका बड़ा आसान फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बस ये होता है। ये लगाएंगे फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करें ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 81। अब क्या करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमको दे रखी है 35, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह लिख दीजिए 35 प्लस ये जो तीन वैल्यूज हैं इनमें से ले लो 2 कॉमन, ले लिया कॉमन, ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 81। तो 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 81 माइनस 35। तो 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 11 माइनस 5 इज 6, कितना, ठीक है। 11 माइनस 5 इज 6, इधर से 46। अब 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। देखिए 2 से डिवाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 इस पूरे के पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 2 यहाँ कहीं अंदर ऐड हो रहा होता ना, उससे मत काट देना इसको। तो 2 यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 23 ज़ा AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 23। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, अब हो जाएगा काम। सारे क्वेश्चन वाले जो ओरिजिनल वीडियो से मानते हैं ना, कोई बात नहीं, घुमा कर दिया, कोई बात नहीं। हाँ सर जो 35 प्लस 2 था सर, उनको ऐड करके फिर 81 नहीं। सर मैंने वही किया। भाई ये महान काम मत करे कोई भी बच्चा, बॉडमास रूल की कायनात को मत बदल देना, ठीक। क्या है कि पहले अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो ये पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा बॉडमास के हिसाब से। बदमाश याद है कि नहीं, बॉडमास को बदमाश बोल देते हैं ना बच्चे, हाँ। तो 2 इंटू ब्रैकेट, भाई पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू दिस, तो एडिशन तो बाद में आता है, तो ये 35 को उधर निकलता है, ठीक है। क्यों हंस रहे हो, तुमने भी ऐसे ही करा था क्या? कुछ पुरानी बात याद आ गई। चलो भाई देखो, ये क्या पूछ रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हाँ जी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 9, इसकी जगह लिख दो 9, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना अभी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये कितना है 35। माइनस कॉमन अगर ले लिया तो यहाँ क्या आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर एक इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हम निकाल चुके हैं 23 निकाल चुके हैं। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 35 माइनस 23 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 3 12 हो गया।
12 108. 108. याद रखना 12, 13, 14. तो ये 108 हो गया. और बताइए, और किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी को? तो बताओ भाई. क्लियर? सेकंड कौन सा? फर्स्ट का सेकंड या क्वेश्चन सेकंड? ये प्रियांशु और अर्णव, तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? फिक्स हो गई है तुम्हारी या सीट है इधर ही बैठना है? आना है तुम दोनों को भी? कर तुम्हें भी और तुम्हें भी. अच्छा, कौन सा बताया था? क्वेश्चन 2. X plus y plus z is equal to 8 and xy plus yz plus zx is equal to 20, comma, find the value of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. मेरे को ये करना है, ठीक है? तो अब आप ये देखिए, कोई दो वैल्यू दे देंगे और कोई एक वैल्यू को अननोन छोड़ देंगे. इस बार इन्होंने क्या करा, x प्लस वाई प्लस जेड दिया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिया है, और अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं है. तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मैं स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँगा. ठीक है? क्या करेंगे देखिए, if x plus y plus z is equal to 8, squaring both sides, का स्क्वायर. तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू 64. अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास चाहिए तो निकालना है. तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इधर 2 2 2 तीनों में मल्टीप्लाई हो रहा है. तो ये जो तीन टर्म्स हैं इसमें से 2 कॉमन ले लिया. एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना दिया है, 20. इसकी वैल्यू आ गई 24. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 24. क्वेश्चन 1 बोल दो इसको. उसके बाद देखिए वो पूछ रहे थे कि आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू निकालिए. ठीक है? हाँ हाँ. तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz is equal to x plus y plus z into x square
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। शॉर्टकट ले लेते हैं, पहले माइनस ले लो कॉमन, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, वैल्यू में लिख दिया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। आप सीधा लिख देना, वो ऑनलाइन दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 8 है, यहाँ पर लिख दिया 8। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमने निकाला 24, तो इसकी वैल्यू है 24 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है 20 दे रखी है, तो 24 माइनस 20, ये कितना हो गया 8 इंटू 24 माइनस 20 इज 4 32 आ गया। बताइए भाई, अब नहीं क्लियर है? ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं बताइए, क्लियर है सब कुछ? चलिए अब इसके बाद मेरे को ये बताइए कि चैप्टर मेरे को और कौन सा स्टार्ट करना है। तुम्हारे यहाँ लाइन्स एंड एंगल से स्टार्ट करवाया, अच्छा, और सभी जगह पॉलिनोमियल ही चल रहा है? हाँ, अभी नंबर सिस्टम चल रहा है। चलिए उसके बाद फिर पॉलिनोमियल होगा। तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है? पॉलिनोमियल चल रहा है। अब हो गई क्लासेस स्टार्ट हो गई? अच्छा, स्पीड से करा रहे हो, एनसीईआरटी से ही करा रहे हो? सर एग्जाम में नंबर सिस्टम आएगा, सिर्फ पॉलिनोमियल स्टार्ट होगा। सिर्फ नंबर सिस्टम ही आएगा? नोट कर लिया सबने? मिटा दो।